करेंगे। पादुंगुली नमन। स्टार्ट विथ पादुंगुली नमन। गो। चल बात। रोमियो। विप्लमन। गुडनैन। अपोजिट साइड गुडनैन। कुछ चक्र है सॉरी। गुडनैन। रोटेट। सेकेंड लाइन रोटेट। जानी नमन। सेकेंड लाइन जानी नमन। जानी चक्रण। साइड जानी चक्रण। सेकेंड लाइन जानी चक्रण। दूसरे लाइन से करेंगे जानी चक्रण। साइड जानी चक्रण। जानी पलक आकर्षण कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट करिए रिलैक्स करिए। कोनिंग चक्रण। रोटेट करेंगे। साइड में कोनिंग चक्रण। सेकेंड लाइन कोनिंग चक्रण। साइड में कोनिंग चक्रण। फॉरवर्ड बाएं हाथ से खोलिए। पैर को थोड़ा पैर को आगे रखेंगे। जहां पर पैर को रखेंगे फॉरवर्ड बैंडिंग।
पद्मकोणासन, भद्रासना या तितली आसन, तीन नाम है इसके। पद्मकोणासन, भद्रासना एंड तितली आसन। बटरफ्लाई पॉस्चर। टिकावा। मणिबंध नमन। मणिबंध चक्रण। पूर्व साइड मणिबंध चक्रण। पौनी नमन। पौनी चक्रण। साइड कोंबू चक्रण। फिर हैंड कोंबू चक्रण। पैर कोंबू चक्रण। कंधु चक्रण। साइड स्कंद चक्रण। ग्रीवा संचालन। साइड वर्ड बर्निंग। ब्रह्म मुद्रा। रोटेट।
साइड रोटेट। आप लेट जाएंगे फ्लोर पे और एब्डोमेन वर्कआउट करेंगे। टेक योर डंबल्स। आप डंबल ले लीजिए अपने और मैट बिछा लीजिए। लाया हुआ आप तरीके से लेट जाएंगे। सिंगल लेग अप, होल्ड, घुटना सीधा। स्किन लेग अप, होल्ड, घुटना सीधा, होल्ड। विपरीत करनी मुद्रा, होल्ड। 60 डिग्री होल्ड, 30 डिग्री होल्ड, रिलैक्स। पाद संचालन करेंगे। पैर को चलाइए क्लॉकवाइज। पाद संचालन, कंटिन्यूअस संचालन करेंगे पैर का। साइड। दोनों पैरों को इस तरीके से रोटेट करेंगे। साइड। दोनों हाथों को सीधा करिए मर्कटासन। हाथों को सीधा करिए मर्कटासन। दोनों पैर इधर, चेहरा अपोजिट साइड। होल्ड। फिर दोनों दोनों पैर सीधे, इधर पैर होंगे, चेहरा इस तरफ रखेंगे, मर्कटासन। होल्ड। शवोद्राकर्षण, ये वाला पैर सीधा रखिए। इस पैर को उधर लाइए, यूं यहाँ पर हाथ रखेंगे इधर। ये हाथ उधर और ऊपर की तरफ देखना है। होल्ड। अब ये वाला पैर इधर, ये वाला पैर सीधा, ये वाला पैर अपोजिट साइड जाएगा ऐसे। इधर हाथ रखेंगे, ये वाला पैर, ये हाथ सीधा और हाथों की तरफ देखिए। होल्ड। सिंगल लेग को रोटेट करेंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज। रोटेट, सिंगल लेग रोटेट।
Side rotate. Second leg rotate. रोटेट करिए पैर को, कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। अपोजिट साइड रोटेट। दोनों लेग्स को रोटेट करेंगे। Please. और मुक्तासन सिंगल लेग क्रॉस फोल्ड और फिर एक ऑप्शन में सेकेंड लेग और मुक्तासन फोल्ड। फोर्थ लेग और मुक्तासन फोल्ड। होल्ड करके रखेंगे। सुप्त और मुक्तासन और rotate your body clockwise and anti-clockwise. Forward and backward movement. Release. Yes. Now we will do pranayam. अपनी राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए। टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्राणायाम। Make pranayam mudra. Put your index finger and middle finger at the bottom of your thumb and press your right nostril and exhale from that nostril 50 times. Bhalabhati Kriya. Put your finger here in the left nostril and open your right nostril. Do Bhalabhati Kriya 50 times. Exhale, focus on exhale. Release. Anulom Vilom Pranayam. Inhale from the left nostril and exhale from the right, and inhale from the right and exhale from the left. Alternate nostril. Do Anulom Vilom Pranayam 11 times.
Normal breathing without force. Concentrate on your Anahata Chakra. Imagine अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने इष्ट को इमेजिन करिए। अपने अनाहत चक्र पर इमेजिन करिए। क्लेश कर्म विपाक आशेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ऐसे ईश्वर जो क्लेशों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से दूर है, जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो पाप कर्म पुण्य कर्म किसी भी कर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के परिणाम से बंधित नहीं है। विपाक आशेर परामृष्ट अपरामृष्ट, अपरामृष्ट मतलब संबंधित नहीं है। ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। तथा निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, ऐसे ईश्वर जो सदा निरतिशय है, सर्वज्ञ ज्ञानी है, सर्व बुद्धिमान है, सच्चिदानंद है और आनंद देने वाले, सर्व आनंद देने वाले, आनंद की अनुभूति कराने वाले, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सायशा गुरु कालेना अवच्छेदा, ऐसे ईश्वर जो काल के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, जो पहले भी थे, जो अभी भी है, जो भविष्य में भी रहेंगे, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तस्य वाचक प्रणव, ऐसे ईश्वर जिनका वाचक प्रणव ओम है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। ईश्वर प्रणिनाथवा, हम ऐसे ईश्वर पे पूरी तरह समर्पित हैं। जो भी अच्छा बुरा हमारे साथ हो रहा है, वो सब ईश्वर के कारण हो रहा है। ऐसे ईश्वर को हम पूरी तरीके से हमारा सब कुछ समर्पित करते हैं। ईश्वर प्रणिनाथवा,
पूरी तरह से ईश्वर पर समर्पित। जो भी आपके साथ घटना घट रही है वो सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। पूरी तरीके से अपने आप को ईश्वर पर समर्पित समर्पित कर रहे हैं। ऐसे ईश्वर हमारे अनाहत चक्र पर विराजमान है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम उसके उनके स्थान पर बैठे हैं, वो हमारे स्थान पर बैठे हैं। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही है, मछलियां जल में विचरण कर रही है। सुहाना सा मौसम, वन फूलों से आह्लादित है, सुगंधित फूलों से आह्लादित है। अलग अलग फूलों को इमेजिन करिए। गुलाब का फूल, अपराजिता का फूल, हरसंगार का फूल, गुड़हल का फूल, उन फूलों को इमेजिन करिए। आपके उपवन में फूल हैं और अलग अलग रंगों के फूलों को आप देख रहे हैं और पूरा वन फूलों से आह्लादित है। चिड़ियाएं चहचहा रही हैं और उनकी चहचहाने की आवाज की अनुभूति को अनुभव कीजिए। शीतल हवाएं आपके शरीर पर स्पर्श कर रही हैं, उन शीतल हवाओं के स्पर्श को महसूस करिए। अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास की आवाजों को सुनने का प्रयास कीजिए। Deepening. Focus on your breath and the noise outside, the आवाज जो भी आसपास आ रही है उसको सुनने का प्रयास कीजिए। Whatever आप जो भी सुन रहे हैं, whatever you are listening, concentrate on that. पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र का जो मंत्र होता है वो होता है लम। एक साथ बोलेंगे लम। डीप इनहेल, लम। अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। स्वादिष्ठान चक्र का जो मंत्र होता है वो होता है वम। एक साथ बोलेंगे वम। डीप इनहेल, वम। अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र का जो मंत्र होता है रम। एक साथ बोलेंगे रम। डीप इनहेल, रम। अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान आपके हृदय पर, अनाहत चक्र पर। अनाहत चक्र का जो मंत्र होता है यम। एक साथ बोलेंगे यम। डीप इनहेल, यम। अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे। गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर पूरा ध्यान। विशुद्धि चक्र का जो मंत्र होता है हम। एक साथ बोलेंगे हम। डीप इनहेल, हम। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर, भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। शिव की तीसरी नेत्र का स्थान पीनियल ग्लैंड। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पर लगाएंगे। टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र। पूरा ध्यान टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र पर। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। डीप इनहेल, ओ। ओ।
सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रब योर पाम। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं को नेत्रों पे रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। भूमि प्रणाम करेंगे। अपने गुरु, अपने आराध्य, अपने माता पिता का स्मरण करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गौरीसा, प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण। इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। Thank you very much, all of you, for joining. Special thanks to those who joined on time. आज कुछ लिंक का प्रॉब्लम हुआ है। आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल विल नॉट कम। या फिर ठंड बढ़ गई है। जो भी है, जो आ रहे हैं रेगुलर वो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी तो सबसे बड़ी चीज होती है लाइफ में, और कुछ भी नहीं होता। चलिए, विटामिन ए के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। विटामिन ए का चार्ट। विटामिन ए के सोर्सेस का आप पता करके आएंगे। विटामिन ए का सोर्सेस का क्या चार्ट है, उसमें कितना जो है विटामिन ए होता है। एनीबॉडी ऑफ यू? मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, आपको राइट दे देती हूँ। उसका चार्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। चलिए, सबसे पहले एनिमल प्रोडक्ट में लीवर, बीफ, चिकन, कॉड लिवर, फिश, साल्मन, मैकरल, ट्यूना, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, चीज, बटर, एग, है ना। दे ऑल कंटेन 3.5 टू 7.740 mcg। ठीक है। कॉड लिवर ऑयल 1 टेबल स्पून कंटेन 4080 mcg। और हार्ड बॉइल्ड एग, अगर एक उबला हुआ अंडा खाते हैं तो उसमें 75 mcg माइक्रोग्राम, ये माइक्रोग्राम में ही होता है। ठीक है। विटामिन ए होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट को देखिए, एनिमल प्रोडक्ट कंटेन टाइप ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल, एंड प्लांट प्रोडक्ट contains type of vitamin A that is called as beta carotene। तो आप इस बेसिक डिफरेंस समझिए। एनिमल प्रोडक्ट में रेटिनॉल होता है और प्लांट प्रोडक्ट में बीटा कैरोटीन होता है। प्लांट प्रोडक्ट में सबसे बड़ा सोर्स है गाजर, फिर आता है शकरकंद, पालक, फिर पेपर, फिर स्क्वैश। आम बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसीलिए कहते हैं आम खाना चाहिए। एप्रिकॉट यानी खुरबानी बहुत अच्छा सोर्स होता है। पर कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाला हिसाब है। पोटेटो एक मीडियम खाते हैं, 1403 mcg होता है उसमें विटामिन ए। गाजर में 459 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। पालक में 573 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। अब ये जो भी चीजें बोली गई, जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, वो सर्विंग साइज पे डिपेंड करती है ना, कितना सर्विंग ले रहे हो। ठीक है। तो कैरेट अगर आधा कप लेते हो, यानी छोटा सा एक बाउल कैरेट लेते हो, तो 459 माइक्रोग्राम विटामिन ए इसके अंदर होता है। फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड मतलब जो भी फोर्टिफाइड कर लेते हैं, जैसे कि आप इडली सांभर बनाते हो तो उसको फोर्टिफाइड कर लेते हो, जिसके अंदर आता है दूध के प्रोडक्ट आते हैं, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट आता है। दे ऑल कंटेन, जैसे स्किम्ड मिल्क में भी विटामिन ए और डी होता है ना। फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट जितने होते हैं सब में विटामिन ए होता है। विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट 900 माइक्रोग्राम होती है, लिख लीजिए। द डेली वैल्यू
विटामिन ए इज 900 माइक्रोग्राम। एंड हमारी बॉडी जो होती है प्रो विटामिन ए कैरोटीनाइड को विटामिन ए में कन्वर्ट करती है, और इसका कन्वर्शन रेट डिपेंड करता है जीन्स के ऊपर और आप किस तरीके का फैट खा रहे हो। कहने का मतलब ये कि वेजिटेरियन डाइट से जो विटामिन ए होता है वो कन्वर्ट करना पड़ता है, और जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से विटामिन ए आता है वो कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गाजर एंड कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल और गाजर में बेसिक डिफरेंस ये होता है। इसीलिए कहते हैं कि कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल रेगुलर बेसिस पे खाइए, गाजर को पचने में समय लगेगा। सेम चीज अलसी और अखरोट, अखरोट और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और फिश ऑयल कैप्सूल में भी सेम डिफरेंस होता है। लोग बोलते हैं अलसी में होता है, ये होता है, वो होता है, डीएचए रहता है, पर डीएचए को कन्वर्ट करना पड़ता है बॉडी में, और यहाँ पर आप वो जो कैप्सूल खाते हो उससे डायरेक्ट फॉर्म में आपको मिलता है ना। ठीक है। अब ये क्या क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये आपको पता है, बता ही दिया था। विटामिन ए फंक्शंस क्या होते हैं? विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, सबसे पहली बात। विटामिन ए जब भी काम करेगा जब आपके शरीर में कुछ, आप वसा लेंगे, घी खाएंगे, तेल खाएंगे, तब भी आपको ये गाजर का, पालक का, आलू का विटामिन ए, या फिर कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल तो खुद ही घी तेल होता है, कॉड लिवर ऑयल का विटामिन ए आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। इसके फंक्शन क्या होते हैं एक बार और बता देती हूँ। विजन एंड आई हेल्थ, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉर्निया को, हमारे आंख में कॉर्निया होती है, उसको उसको मेंटेन करता है। ठीक है। रोडाप्सिन का फॉर्मेशन करता है। और रोडाप्सिन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जो विजन के लिए, मतलब जैसे जैसे आपने देखा होगा कि कम लाइट में भी कई लोग देख लेते हैं, है ना, और कोई कोई लोग ज्यादा लाइट में भी देख नहीं पाते। तो जो लोग कम लाइट में देख लेते हैं ना, उनकी बॉडी में रोडोप्सिन का लेवल अच्छा रहता है। अंधेरे में भी कई किसी किसी को सुई दिख जाती है ना, पड़ी हुई, देखो वो रखी सुई, वो पड़ी हुई है, तो वो रोडोप्सिन के कारण होता है। तो रोडोप्सिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है, और जो लो लाइट कंडीशंस में भी व्यक्ति को देखने में मदद करता है। इम्यूनिटी इसका सबसे बड़ा फंक्शन है। तीसरा मैंने बताया था इनफर्टिलिटी, मतलब जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको विटामिन ए की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इनफर्टिलिटी के केस में जबरदस्त काम करती है आपकी लाइफ लाइन कैप्सूल, जिसको बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल, जो आप लोग सब खाते हैं, मैं भी रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी काम करता है, रिप्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, स्पर्म बनाने में मदद करता है। जिसका भी स्पर्म काउंट कम रहता है मेल्स का, आपने देखा होगा कि इनफर्टिलिटी के केसेस जो होते हैं उसमें मेल्स का कई बार स्पर्म स्पर्म काउंट कम रहता है, तो उसके कारण उनको जो है दे कांट रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ स्कैंटी स्पर्म्स, तो वो स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद करता है ना। और महिलाओं में ओव्यूलेशन करने में मदद करता है। महिलाओं में भी प्रेगनेंसी नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होता, ओवरीज से ओव्यूल्स बनते हैं। अंडा अंडा बनना, अंडा बनने की क्रिया उनके शरीर में नहीं होती है। तो जब आप विटामिन ए देते हैं तो ओव्यूलेशन प्रॉपर होता है। दूसरी बात, अगर वो प्रेग्नेंट हो भी गई है महिला, या तो उसको एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, जो उसका बच्चा है, उसका जो विकास होता है वो विटामिन ए से ही होता है। तो इसका बहुत बड़ा फंक्शन है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। स्किन हेल्थ एंड हड्डी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वो जो टैबलेट आप खाते हो ओमेगा 3 लाइफलाइन, दैट इज गुड फॉर बोन एंड स्किन हेल्थ। ठीक है। एक एडल्ट व्यक्ति में ये बहुत काम की चीज है। 900 माइक्रोग्राम विटामिन ए हमारी बॉडी में रेगुलर बेसिस पे, मधुमक्खी आ गई मेरे लैपटॉप पे, चल रही है, कहीं काट कूट नहीं ले। 900 माइक्रोग्राम विटामिन ए एक एडल्ट मेन को चाहिए, मतलब व्यक्ति को, मेल्स को ज्यादा विटामिन ए की जरूरत होती है महिलाओं के कंपैरिजन में। और महिलाओं को चाहिए, एडल्ट मतलब हमारे जैसी महिला को 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए की जरूरत होती है। ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को 770, और लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिला रही माँ रहती है उसको 1300 माइक्रोग्राम विटामिन ए की जरूरत होती है। ठीक है। तो विटामिन ए के फंक्शंस देख लिए हमने, विटामिन ए के सोर्सेस देख लिए। आप गाजर खाओ, मूली खाओ, कुछ भी खाओ, पर कन्वर्ट आपकी बॉडी को प्लांट सोर्सेस को एनिमल सोर्सेस की तरह, एनिमल सोर्सेस डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं, और जो प्लांट सोर्सेस होते हैं वो बॉडी में कन्वर्ट होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सर्वेभ्यो नमो नमः। अर्चना मैम से बात करूंगी मैं आज। अर्चना मैम, आप अपना ऑडियो ऑन करेंगे? आप कहाँ हैं आजकल, दिखते नहीं हो आप। यस अर्चना मैम। यस।
लगता है आपने आज बाल भी नहीं करे हैं सुबह। कोई बात नहीं। कहाँ हेलो है मैम, मैम। आप अनम्यूट करेंगे? हाँ मैम। जी नमस्ते मैम। कहाँ पर है आजकल? आजकल मुंबई में हूँ मैम। हाँ, एक्सरसाइज ज्वाइन करते हैं, कभी कभी देर से ज्वाइन करते हैं, वैसे मैंने देखा है। हाँ वो कभी मैम कभी नहीं भी करते हैं। इस समय बच्चे वगैरह सोते रहते हैं तो मैं थोड़ा सा आवाज बंद करके करती हूँ, जरूर कभी कभी नींद नहीं खुल पाती है। ओके ओके ओके। ठीक है मैम, थोड़ा ठीक। सा वहां जाऊंगे वापस तो फिर कंटिन्यू अभी क्या होगा। चल रहा है वेट लॉस आपका? वेट लॉस तो ज्यादा नहीं हुआ है मैम, वही 69 पे चल रहा है। ओके ओके ओके। ठीक है हम्म, मैम, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आप रेगुलर ज्वाइन करिए टाइम पे, है ना? ठीक जी। है। नमस्ते। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।